जी, ये प्रॉफिट प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आ गई। इसके बाद नेक्स्ट मूव करें, अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन में अगला एसेट है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर भी आपने परचेज किया था, वो क्लियरली क्वेश्चन में गिवन है, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ सॉफ्टवेयर। और ये गिवन है क्वेश्चन में कि सॉफ्टवेयर आपने खरीदा था 40 मिलियन का, ठीक है। और ये देखें एमोर्टाइजेशन में भी मैंने लिखा हुआ 40 मिलियन का खरीदा था, नेट बुक वैल्यू 35 मिलियन रह गई, 5 एमोर्टाइज हो गया, लेकिन आपने परचेज 40 मिलियन का किया था। अब यही मेरे दो नॉन करंट एसेट थे, ठीक है। तीसरी चीज इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट जो है आपने सेल की है, परचेज नहीं किया आपने, ठीक है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे आप प्रोसीड्स में आता हूँ, जहां पे डिस्पोजल की है, दो एसेट आपने डिस्पोज किए हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर देखें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो गेन आ रहे हैं। तो प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ प्लांट, जो आपने प्लांट डिस्पोज किया है, इससे आपको 10 मिलियन का कैश आ रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन भी है और यहाँ ऊपर भी देखे मैंने ये 10 मिलियन लिखा हुआ। और दूसरा प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितने में सेल की हैं, ये क्वेश्चन में हमें उसने सिर्फ इतना हिंट दिया है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एडजस्टमेंट नंबर 6 में वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 27 मिलियन। यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपने 27 मिलियन में सेल की है। द प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर, नो फर्दर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर परचेज और सोल्ड। यानी सिर्फ एक सेल की है। अब मुझे कैसे पता लगेगा कितने में सेल की है? इज अ वेरी इजी। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपनिंग कितनी थी, 180 मिलियन, क्लोजिंग कितनी है, 30 मिलियन। इसका मतलब 150 मिलियन की गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैंने सेल कर दी। और कितने में सेल की है वो देख लेते हैं। यानी 150 मिलियन की मैंने सेल की है एट अ गेन ऑफ 27। इसका मतलब मैंने 177 में सेल की है। तो ये 177 मेरे पास कैश इनफ्लो आ रहा है, ठीक है। मैं इस वर्किंग को एक और तरीके से भी समझा देता हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। वर्किंग 6, ठीक है। गवर्नमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, क्लोजिंग पहले ले ले, ओपनिंग ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का? मेरे पास ओपनिंग बैलेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 180 मिलियन, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मेरे पास 30 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, यानी जो इन्वेस्टमेंट सेल की है उसकी बुक वैल्यू जो है वो 150 मिलियन होगी, जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये बुक वैल्यू है। अब 150 मिलियन की चीज आप बेच रहे हो एट अ प्रॉफिट ऑफ या गेन ऑफ 27 मिलियन। तो मुझे बताइएगा सेल्स प्रोसीड्स क्या हुई? जब भी आप कोई चीज प्रॉफिट में बेचते हो तो ज्यादा कैश आता है, यानी ये 150 भी मिलियन भी आपको मिल गया और 27 प्रॉफिट मिला, तो 177 मिलियन में आपने इसको सेल कर दिया। ये चौथी चीज भी हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कोई भी फर्दर चीज गिवन नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम यहीं पे इसको क्लोज करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इन चारों को सम कर देते हैं और इसका टोटल यहां लाएंगे। इसमें दो माइनस की है, दो प्लस की, लेकिन माइनस सुपरसीड कर रहा है तो ये ज्यादा आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद मूव करेंगे कैश फ्लोज आखिरी फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बोल्ड और इटैलिक किया। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जी मैंने बताया था कि डेट और इक्विटी से रिलेट करता है। यहां पर शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम गिवन है, ठीक है। तो अब आप इसके लिए दो लेजर बनाने के बजाय मैंने आपको एक वर्किंग और बताई थी, अगर आपके जेहन में हो, एक दो कॉलम बना लेंगे, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, ठीक है। इसकी वर्किंग में अलग रखूंगा, यहाँ वर्किंग नंबर 7 बना देंगे और इसमें दो कॉलम बना देते हैं। वन इज
शेयर कैपिटल और दूसरा शेयर प्रीमियम। इसकी वर्किंग हमेशा इसी तरह बनाएगा, ये जरा आसान होती है, ठीक है। और ये शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। ओके, सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस लेता हूं। बैलेंस ब्रॉट डाउन, जब साल शुरू हुआ था हमारा, उस वक्त शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम का बैलेंस क्या था? शेयर कैपिटल का बैलेंस था 300 और शेयर प्रीमियम का 85। 300 और 85। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में वो क्या लिख रहा है जी? एडजस्टमेंट नंबर 4, इशूड इक्विटी बोनस शेयर। आपने बोनस शेयर इशू किया, पहले यहां मैं लिख लेता हूं बोनस शेयर। अच्छा, बोनस शेयर कितना इशू किया है? ऑफ 1 फॉर एवरी 4 हेल्ड, यानी जिसके पास 4 शेयर्स हैं उसको आपने 1 शेयर दिया है। तो इसको सिंपल ये करते हैं हम, ये 300 डिवाइडेड बाय 4, ये 75 से मेरे शेयर बढ़ गए, यानी जिसके पास 4 शेयर थे उसके पास 1 शेयर एक्स्ट्रा आ गया। अच्छा, अब बोनस दिया कहां से है? उस फर्दर वो लिख रहा है, हमें बता रहा है कि शेयर प्रीमियम इज यूज फॉर दिस इशू। हमने शेयर प्रीमियम से दिया है, यानी ये 75 फिर शेयर प्रीमियम में से माइनस होगा। याद रखिएगा, बोनस जिस चीज में से दिया जाता है उस वो वाला रिजर्व कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा वो हमें लिखते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कुछ कैश पे भी इशू किए, और जो मुझे नहीं मालूम कितने इशू किए, यही मैंने फाइंड करना है। और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस में आ जाते हैं, बैलेंस सीडी। और क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना गिवन है? शेयर कैपिटल का है 500। अब देखो, ओपनिंग 300 का 75 बोनस दिया, तो ये तो 375 होना चाहिए, तो ये 500 आ रहा है। इसका मतलब है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो 125 की कैश इशू किया। इसी तरह प्रीमियम को देखें, प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस आपका 85 है, हालांकि इसका बैलेंस जो है, सॉरी 85, प्रीमियम का क्लोजिंग बैलेंस 150 है, 150। हालांकि यहां पर अगर देखें 85 और 75, ये बनता है 10, तो ये 150 हो रहा है, तो 140 प्रीमियम लिया आपने, यानी 125 का शेयर जो है वो आपने 140 प्रीमियम पर दिया है। तो टोटल कैश कितना आया आपके पास? टोटल कैश ये दोनों का सम है, यानी इज इक्वल टू 125 प्लस 140। तो आपने शेयर इशू किए हैं, उसमें से जो कैश आया है वो आपका 265 का है। ये मैं यहां लाऊंगा आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। पहली चीज, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, और ये आया था हमारा 265। यस, 265। और ये हमारा चूंकि प्रोसीड्स है, हमने शेयर इशू किए कैश पर, तो कैश इनफ्लो हो रहा है, ये हमारे पास आ गया। अब मुझे चाहिए डिविडेंड। क्या क्वेश्चन के अंदर डिविडेंड गिवन है? यस, एडजस्टमेंट नंबर 2 देखिएगा, कंपनी पेड अ डिविडेंड ऑफ 25 मिलियन। अब यहां पर डिविडेंड पेड, ये 25 मिलियन का डिविडेंड पे कर रहे हो, तो -25, ठीक है। ये हमने डिविडेंड पूरे साल में पे किया, ये शेयर्स के अगेंस्ट हो गया। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज में देखें तो हमारे पास लोन नोट्स हैं 40 मिलियन के, आपने कम हुए हैं, तो इसका मतलब 40 मिलियन की रीपेमेंट की है। तो मैं यहां लिखूंगा रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, विच इज बेसिकली 40 मिलियन आपने रीपे किया है, राइट। अब इसके अलावा कोई और आइटम नहीं है। अब इन सबको प्लस कर लें, और ये कहलाएगा मेरा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब इन तीनों का सम किया, ये 200 आ गया। अब ये मेरे पास तीन आइटम आ चुकी है। अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे जैसे हमने पहले भी किया था। इसको हम लिखते हैं नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, 228.50 प्लस, ये खुद ही माइनस करेगा 212.5 और प्लस 200, तो ये 216 की अमाउंट जो है ये मेरे पास आ रही है, 216, ठीक है। अब इसमें हम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स
एट स्टार्ट ऑफ ईयर। अब साल के शुरू में क्वेश्चन में देखते हैं कैश ओपनिंग कितना दिया हुआ 392। ठीक है, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आंसर बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट एंड ऑफ ईयर। और एंड ऑफ द ईयर के लिए हम दोनों को प्लस कर लेते हैं, दिस वन प्लस दिस, दोनों प्लस में है तो ये 608 की अमाउंट आ रही है। अब मैं जाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में और जाके चेक करूंगा कि ये वाकई 608 आ रही है या नहीं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में देखें तो क्लोजिंग कैश भी 608 आ रहा है। ये उससे 100% टैली होना चाहिए, यानी दिस अमाउंट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग कैश बैलेंसेस। ठीक है जी, जो कि उससे टैली हो रही है। अगर ये टैली हो रहा है तो इट मींस कि योर क्वेश्चन इज करेक्ट। तो ये दिस इज अ प्रॉपर फॉर्मेट। और ये जो वर्किंग है ये इसके बकायदा मार्क्स होते हैं, प्लीज रिमेंबर। अब इसको सिर्फ 7 वर्किंग मैंने बनाई है आपके सामने, वो उसका रेफरेंस यहाँ जरूर देना है। जो जो वर्किंग जहां जहां बना रहे हैं उसका आप रेफरेंस दोगे। जैसे यहाँ मैंने वर्किंग 2 नहीं दिया था तो मैं यहाँ वर्किंग 2 भी लिख देता। उसके बाद ये वर्किंग 3, 4, 5, उसके बाद ये वर्किंग 67 की शेयर्स वाली वर्किंग 7, और वर्किंग 6 वैसे मैंने एडिशनल बनाई थी। वैसे तो मैंने यही सॉल्व की हुई है दिस वन, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह ना समझ आए तो उस वर्किंग के थ्रू भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। वैसे तो इसकी जरूरत यहाँ नहीं है। तो ये मैंने आज 2 क्वेश्चन आपके सामने किए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं शेयर करता हूँ दोबारा उन क्वेश्चंस में जी। अगर कोई क्वेश्चन करना हो आप लोगों ने तो करें, कोई स्टूडेंट क्वेश्चन करना चाहे। ओके जी, अब मैं शेयर कर रहा हूं आपसे दोबारा वो क्वेश्चंस। जी, क्वेश्चन नंबर 3, मेहरान टेक्सटाइल्स मिल लिमिटेड। इसको भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं, मेहरान टेक्सटाइल्स को। मेहरान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड is engaged in the business of textile for last many years. However, due to technological, a company has become obsolete. The amount of these machines is estimated to rupees 2 million below their carrying amount. Therefore, impairment loss of equivalent amount has been recorded in the books of accounts for the year ended June 30, 2018. To remain competitive in the market, the management also purchased a new machine at a cost of 20 million during the year. दो information मुझे यहाँ से मिल रही। अब बाकी देखें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं। उसके बाद करंट एसेट्स में स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्रीपेमेंट्स, बैंक बैलेंस। आपको सेविंग अकाउंट है, ये याद रखिएगा सेविंग अकाउंट जो है ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट करेगा, ये कैश इन हैंड में नहीं आता। उसके बाद कैश एट बैंक करंट अकाउंट, ये हमारा नॉर्मल कैश इन हैंड। उसके बाद शेयर कैपिटल प्रीमियम रीवैल्यूएशन भी इस क्वेश्चन में गिवन है। रिटेन्ड अर्निंग्स 10% लोन नोट्स, नॉन करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी में 11% शॉर्ट नोट टर्म नोट, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का हिस्सा है, शॉर्ट टर्म लोन। उसके बाद क्रेडिटर्स, अक्रूड लाइबिलिटीज, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का हिस्सा है। उसके बाद प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम और टैक्सेशन। ठीक है, तो नीचे इनकम स्टेटमेंट भी गिवन है और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके पास गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्वेश्चन 3। तो अगर मैं इसको छोड़ दूं अभी आपको
आपको अगर होमवर्क देना चाह रहा हूँ तो क्वेश्चन 3 अभी छोड़ें, ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप नोट डाउन कीजिएगा, तेहरास कंपनी, ये इजीली हो जाएगा आपसे। और क्वेश्चन नंबर 5, यस, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये कोशिश करनी है आपने, ये करने हैं आपने, ये आपको मैं असाइनमेंट के तौर पर दे रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। जहां जिसको मसला हो वो मुझे लिख के भेजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ। जी, एनीवन? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।